किसी भूमि पर कब्जा कर और खेती कर रहा है और वह अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को क्या उस भूमि से हटा दिया जाएगा, इसके बारे में विशेष तौर से मैं आपको बताता हूं। यानी धारा 122B 4F के अनुसार यदि कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति ग्राम सभा की ऐसी भूमि पर जो स्वार्निक प्रयोजन के लिए नहीं है, मान लीजिए कि कोई भूमि है और वह बेचारा उसके ऊपर अपना खेती करता है और वो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और इस प्रकार से वह व्यक्ति किसी भी ग्राम की ऐसी भूमि हो जिस पर वह खेती कर रहा है और सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर, क्योंकि हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूं कि सार्वजनिक भूमि की जो भूमि होती है सार्वजनिक, उस भूमि के ऊपर किसी भी व्यक्ति का कब्जा करना भी बेकार है और ऐसी भूमि को कब्जाना या उस पर खेती करना भी गलत ही तरीका माना जाता है। अगर उस व्यक्ति ने यानी कि ऐसी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है जो भूमि जो है उसकी जीविका रोपण है, यानी कि उसके परिवार का पालन पोषण करती है और वो भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है और उस पर खेती वह 3 तारीख 6 महीना और 1995 से उस भूमि के ऊपर यानी खेती कर रहा है, यानी 3/6/1995 से वो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ऐसी भूमि पर खेती कर रहा है और उससे पूर्व में खेती करता चला आ रहा है, यानी कि सन 1995 में वह उस भूमि को जोत रहा था और वो भूमि ऐसी थी जो ग्राम समाज की नहीं थी और वो भूमि ऐसी थी जो खेती करने लायक थी। अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति उसे जोत रहा था और सन 1995 से पहले भी उसमें खेती करता चला आ रहा हो, तो उस भूमि को मिलाकर उसके परिवार में यानी संपूर्ण उत्तर प्रदेश 3.125 एकड़ यानी 5 बीघा से कम भूमि है, तो उसका कब्जा यानी विनियमित करते हुए उसे संक्रमणी भूमि का अधिकार दे दिए जाते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की भूमि पर खेती के लिए कब्जा कर रखा है, वर्ष 1995 से पूर्व उसका जो है कब्जा है और उस परिवार के पास 3.125 एकड़ यानी कि एकड़ भूमि यानी 5 बीघा भूमि से कम भूमि है, तो उसके कब्जे को विनियमितीकरण करते हुए ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसा व्यक्ति है, उसे असंक्रमणी भूमि के अधिकार दे दिए जाते हैं और इसके लिए उपजिला अधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है और लेखपाल अपनी समय के ऐसे मामले की जानकारी होने पर भी तहसीलदार के माध्यम से उपजिला अधिकारी को रिपोर्ट सौंपेगा और ऐसे व्यक्ति को उस भूमि पर असंक्रमणी भूमिधर का अधिकारी उसे माना जाएगा। जी हाँ, ये थी ऐसी भूमि जिस भूमि पर कब्जा कर लेता है, यानी मैंने आपको सही मामले में धारा 122 4F की जानकारी दी। अब मैं आपको देता हूं कि भूमि का पट्टा कैसे होता है। साथियों, भूमि का आवंटन, वैसे तो लोग बहुत कहते हैं कि यार हमें भूमि का आवंटन चाहिए, किसी प्रकार से हमारे नाम एक पट्टा हो जाए, उस पट्टे को फिर हम संक्रमणी कराने के बाद हम उसे बेच डालें, बेचने के बाद हम अमीर हो जाएंगे। कुछ लोगों के दिमाग में यही मंशा रहती है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि भूमि का आवंटन कैसे व्यक्ति को होता है। निर्बल व्यक्ति की दशा को सुधारने और उनके जीविका रोपण उपलब्ध कराने और इस प्रकार के आवंटन भू प्रबंधक समिति के माध्यम से ग्राम पंचायत के अंदर किए जाते हैं। पट्टे कैसे किए जाते हैं? कृषि आवंटन, आवास स्थल आवंटन, मत्स्य पालन, तालाब आवंटन, वृक्षारोपण आवंटन, यानी जो वृक्ष लगाते हैं यानी वन लगाते हैं उनके जो है उसके वृक्षारोपण आवंटन के लिए कुम्हारी कला और हेतु स्थल आवंटन, यानी कि इन विभिन्न प्रकार के आवंटनों की वीरता क्रम अलग अलग भी होती है, परंतु भूमि प्रबंधक समिति आवंटन के
ऐसे प्रस्ताव को लेकर जिला अधिकारी के यहाँ स्वीकृति तक की प्रक्रिया सामान्य ही रहती है, यानी भूमि प्रबंधक समिति के आधार पर ही इस प्रकार की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके गांव के अंदर अगर भूमि का पट्टा हो रहा है, आवंटन हो रहा है, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आवंटन और सरकारी पट्टेदार में क्या अंतर होता है। आप पीछे जाइए, उस वीडियो में है कि आवंटन और आवंटी और राज्य सरकार के माध्यम से जिन्हें पट्टे दिए जाते हैं उन्हें सरकारी पट्टेदार कहा जाता है, और जो भूमि प्रबंधक समिति जिन लोगों को गांव के अंदर पट्टे आवंटन करती है ऐसे व्यक्ति को आवंटी कहा जाता है। यानी कि पट्टा होने की ऐसा नहीं है कि गांव के अंदर आपके आवंटन हो रहा है और आपको नहीं पता चला। अगर आपको नहीं पता चला या फिर गांव की भूमि प्रबंधक समिति इस प्रकार का आवंटन कराती है और गांव के अंदर ऐलान या फिर डोंडी पीटकर गांव के अंदर ऐलान नहीं कराती है, तो ऐसे आवंटन को भी रद्द किया जा सकता है। जी हाँ, जब तक सार्वजनिक सूचना लोगों के पास तक ना पहुँचे, यानी कि गांव की 90% जनता तक इस प्रकार के आवंटन की जानकारी ना पहुंचे, तो ऐसे आवंटन को भी रद्द किया जा सकता है। बिल्कुल, आप कलेक्टर के यहाँ जो है ऐसे व्यक्ति की शिकायत कर सकते हैं और ऐसे आवंटन की शिकायत कर सकते हैं, और शिकायत करने के बाद ऐसे आवंटन की प्रक्रिया को रद्द ही माना जाता है। यानी कि भूमि प्रबंधक समिति और उसका अध्यक्ष, जिसे ग्राम प्रधान भी कहते हैं, और सचिव लेखपाल किसी भी आवंटन की महत्वपूर्ण सूचना 7 दिन से पहले भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों को देगा और ढोंडी और मुनियादी गांव के प्रचारित करवाएगा। यानी इस प्रकार की जो सूचना है वह सारे गांव के अंदर वह प्रसारित करवाएगा, और सूचना जो बैठक के दिनांक के स्थान उन्होंने चिन्हित किया है कि फला जगह पर इस प्रकार के आवंटन की बातें की जाएंगी, स्थान और भूमि का पूरा विवरण जैसे खसरा नंबर, क्षेत्रफल आदि बताया जाएगा। यानी ये भी बताया जाएगा कि फला हमारे गांव के अंदर ऐसी भूमि है, उसका आवंटन करने के लिए जा रहे हैं, जिसका खसरा नंबर ये है और वो फलाना के पास पड़ी हुई है, ऐसी भूमि के ऊपर आवंटन होने जा रहा है। इस प्रकार से गांव के अंदर भूमि का आवंटन होता है। और भी मैंने इसके अलावा और भी वीडियो बना रखे, उसमें मैंने खोलकर बता रखा है कि इस प्रकार से आवंटन की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आवंटन की जो भूमि होती है उसका संरक्षण किया जाता है। यानी कि भूमि का संरक्षण, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के आवंटनों के लिए उपलब्ध भूमि, उसका सर्वेक्षण मौके पर जाकर लेखपाल के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ग्राम पंचायत के अंदर हैं और आपको बता दिया जाएगा कि आपको भूमि का पट्टा हो रहा है। कुछ लोगों के सन 86 की कुछ रसीदें थी। पहली बात आपको बता दूं कि ग्राम प्रधान को अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को पट्टा देने का, ना ही लेखपाल के पास ऐसा कोई अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को पट्टा दे देगा। इसकी एक प्रक्रिया चलती है और प्रस्ताव पारित होता है ग्राम सभा की बैठक से। उसका सचिव लेखपाल बेशक होता है, लेकिन लेखपाल के हाथ में किसी व्यक्ति को पट्टा देना नहीं होता है। लेखपाल अगर किसी को ये कहता है कि मैं आपको पट्टा दूंगा तो लेखपाल फराड है, वह आपसे रुपए ताड़ना चाहता है। इसी प्रकार अगर कोई ग्राम प्रधान है, वह कहता है कि मैं आपको पट्टा दूंगा, बेशक आपका नाम चला जाएगा, लेकिन आपत्ति लगने के बाद आपका नाम वहाँ से हटा दिया जाएगा। इस प्रकार के आवंटन के अंदर वही व्यक्ति भाग ले सकते हैं जो व्यक्ति इसके पात्र होते हैं। वहाँ पर लेखपाल जाएगा और देखेगा ऐसी भूमि का आवंटन करने के लिए जा रहा है, उसका सर्वेक्षण करेगा और प्रश्न पत्र एक आवास आवंटन की दशा में ऐसा प्रश्न पत्र देगा, और जो अधिनियम 49 पत्र 49 एवं आवंटन की दशा में उपलब्ध भूमि की सूची के रूप में, यानी कि उपलब्ध भूमि अंकित की जाएगी और बैठक के समक्ष इसका सत्यापन भी किया जाएगा। यानी इस प्रकार से आपके गांव के अंदर
भूमि के आवास के आवंटन की और कृषि आवंटन की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। तो चलिए आगे, आपका अगर कोई भी सवाल है मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर कोई आपको जानकारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आप उस सवाल को लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। आपसे बस यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सवाल है आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।